बच्चों, आप लोगों ने अपनी दादी या नानी से राजा रानी की कहानियाँ तो सुनी होगी। हर राजा के पास सेना होती है, सेवक होते हैं, वैसे ही मंत्री भी होते हैं। राजा के मंत्री जितने कार्यकुशल और ईमानदार होते हैं, उतनी ही उसकी प्रजा सुखी होती है और राज्य समृद्ध होता है। और उस राजा को भी लोगों का उतना ही सम्मान और प्यार भी प्राप्त होता है। तो आज हम ऐसे ही राजा की कहानी पढ़ेंगे, राजा मंगलसेन की कहानी। जैसा कि इस संसार में जो भी जन्म लेता है, उसके जीवन काल में बुढ़ापा तो आना ही है, और बुढ़ापा हमारी कार्यशक्ति को कमजोर कर देता है। राजा मंगलसेन के मंत्री जगतराम बूढ़े हो गए थे, इसीलिए सेवा मुक्त होना चाहते थे। तब राजा ने उन पर मंत्री पद के लिए उचित उम्मीदवार चुनने की जिम्मेदारी सौंपी। तो आइए देखते हैं कि उन्होंने मंत्री पद का चयन कैसे किया। तो आइए देखते हैं पार्ट 3 योग्य चुनाव, जिसकी लेखिका है सुधा शर्मा। राजा मंगलसेन के मंत्री जगतराम बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। राजा मंगलसेन ने कहा, आप पहले अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। जगतराम ने आदेश दिया, राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चुनाव अगले गुरुवार को किया जाएगा। इस पद के इच्छुक 11 बजे राज दरबार में पहुंचे। हरकारे गांव-गांव ढिंढोरा पिटने लगे। तो यहाँ पे क्या बताया कि राजा मंगलसेन के जो मंत्री थे जगतराम, वो बूढ़े हो चुके थे और उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की और राजा से जाकर कहा कि राजा, मुझे अब अपने कार्यपद से मुझे आज़ाद कर दीजिए, क्योंकि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। तो जैसे ही राजा ने मंत्री की बात सुनी, तो राजा मंगलसेन ने कहा, आप पहले अपने जैसे सेवाभावी मतलब लोगों की सेवा करने वाला, परोपकारी अर्थात दूसरे के ऊपर उपकार करने वाला, दूसरों की मदद करने वाला, और ईमानदार का अर्थ है वफादार मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। तो राजा ने क्या कहा मंत्री से कि पहले आप मुझे अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव करके दीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। तब जगतराम ने क्या किया, क्या आदेश दिया, राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा, और इस पद के इच्छुक अर्थात इच्छा रखने वाले 11 बजे राज दरबार में पहुंचे। हरकारे गांव-गांव ढिंढोरा पिटने लगे। हरकारे का अर्थ है संदेश ले जाने वाला, उसे हरकारे कहा जाता है। संदेश ले जाने वाले को हरकारा यहाँ पे कहा गया है। गांव-गांव ढिंढोरा पिटने लगे। ढिंढोरा मतलब क्या होता है, ढोल बजाकर घोषणा करना। सब जगह ढिंढोरा पिटवा दिया कि अगले गुरुवार को नए मंत्री का चुनाव होने वाला है। इस तरह से हरकारे जो है वो गांव-गांव ढिंढोरा पिटने लगे। चयन वाले दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नवयुवकों की भीड़ लग गई थी। सैकड़ों की संख्या में युवक राज दरबार की ओर जा रहे थे। इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताश सा बैठा था। उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की, पर असफल रहा। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राज दरबार जाते समय ये दृश्य देखा, पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की। तो यहाँ पे क्या बताया है कि चयन वाले दिन अर्थात देखते ही देखते चुनाव का दिन आ गया और राज दरबार की ओर जाने वाले रास्ते पर नवयुवक मतलब यंग मैन की भीड़ लग गई थी। वहाँ पे आने जाने वालों की भीड़ लगी हुई थी।
और सैकड़ों की संख्या अर्थात 100 ऑफ पीपल्स, 100 की संख्या में युवक जो थे वो दरबार की ओर जा रहे थे। इसी रास्ते पर एक तरफ एक बूढ़ा आदमी जो था वो हताशा अर्थात निराश सा बैठा हुआ था और उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था और वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की, पर वो असफल रहा मतलब नाकामयाब रहा, यानी वो अपना पहिया कीचड़ से निकाल नहीं सका। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राजदरबार जाते समय ये दृश्य देखा, पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की। तो मंत्री पद के अनेक उम्मीदवार का अर्थ है कैंडिडेट। तो जितने भी मंत्री पद के लिए जो इच्छुक थे, जो मंत्री बनना चाहते थे, वे सारे के सारे उम्मीदवार राजदरबार जाते समय ये दृश्य को देखा था। कौन सा दृश्य? वृद्ध और बैलगाड़ी वाला दृश्य, कि एक वृद्ध आदमी बैलगाड़ी को क्या कर रहा है, कीचड़ से खींचने की कोशिश कर रहा है, निकालने की कोशिश कर रहा है। तो ये दृश्य सभी ने देखा, पर किसी ने भी उस वृद्ध की अर्थात बूढ़े आदमी की सहायता किसी ने भी नहीं की। आगे देखिए, युवकों में एक था कर्मवीर। उम्मीदवारों में एक था कर्मवीर, और कर्मवीर जो था वो निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था, अर्थात वो गरीब परिवार का एक प्रतिभाशाली अर्थात बुद्धिमान नौजवान था। वो तेजी से राज दरबार की ओर जा रहा था। जल्दी वो भी राज दरबार की ओर जा रहा था। उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था। ठीक उसी समय बैलगाड़ी वाला जो वृद्ध था, बूढ़ा आदमी था, फिर से क्या कर रहा था, अपना बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था। और ये दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा। तो जब ये दृश्य देखा कर्मवीर ने, तो उसे रहा नहीं गया, तो उसने दरबार में पहुंचने की चिंता न करते हुए, अपनी चिंता न करते हुए वो सीधे कहाँ गया, कीचड़ में उतरा और जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। वृद्ध ने उससे ढेरों आशीर्वाद दिए, फिर इनाम में कुछ रुपए देने चाहे, पर कर्मवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। तो बदले में उस बूढ़े आदमी ने मदद के तौर पे कुछ इनाम देने चाहे, लेकिन कर्मवीर ने क्या कहा, विनम्रता से, बड़े ही पोलाइटली ढंग से, बड़े ही सुशीलता ढंग से क्या किया, मना कर दिया। कहा कि नहीं, मुझे इनाम में कुछ नहीं चाहिए। और इस तरह से वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद भी दिए। देर हो जाने की आशंका से भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार पहुंचा। कहीं देर न हो जाए ये सोचकर कर्मवीर भागते दौड़ते दरबार पहुंचा। वो हाँफ रहा था अर्थात जोर जोर से सांसें ले रहा था। उसके कपड़े कीचड़ से सने थे, और उसके कपड़े भी जो थे वो कीचड़ से सने हुए थे, अर्थात उसके कपड़े में कीचड़ लगे हुए थे, जगह जगह पे कीचड़ लगे हुए थे, मिट्टी के दाग लगे हुए थे। सारे उम्मीदवार उसे देखकर हंसने लगे। तो जितने भी वहाँ पे उम्मीदवार अर्थात कैंडिडेट वहाँ पर आए थे, वे सारे के सारे कर्मवीर को देखकर हंसने लगे। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहाँ पहुँचा। तभी अचानक बैलगाड़ी वाला जो वृद्ध था वो भी वहाँ पे पहुँचा। वो वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगत राम थे, और वो वृद्ध और कोई नहीं बल्कि कौन था, स्वयं मंत्री जगत राम, राजा के मंत्री जगत राम थे। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई। फिर जगत राम ने राजा से कहा, महाराज, कर्मवीर में वे सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। क्या कहा राजा से? जगत राम ने राजा से कहा कि महाराज, कर्मवीर में वे सारे गुण हैं, मतलब जो राज्य के पद के लिए, जो मंत्री पद के लिए जो गुण चाहिए, वो सारे के सारे गुण जो है वो कर्मवीर में है। सारी बातें जानकर राजा मंगल सेन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। तो जब राजा ने अपने मंत्री की बात सुनी तो क्या कहा राजा ने, कि जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, सामान्य आदमी मतलब एक साधारण आदमी की पीड़ा अर्थात दुख देखकर दुखी होता है, और
दुखों को दूर करने की कोशिश करता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का क्या होता है? अधिकारी होता है। अधिकारी मतलब पात्र होता है, अर्थात वही ऊंचे पद पर बैठ सकता है। जगत राम जी ने योगी व्यक्ति का चुनाव किया है। और इस तरह से क्या कहा राजा ने कि जगत राम ने आज योगी व्यक्ति मतलब सही व्यक्ति का चयन किया है। आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे। और इस तरह से आज से कर्मवीर जो है वो राज्य के हमारे नए मंत्री होंगे। तो इस तरह से इस पाठ में क्या बताया है कि जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, उसे दुख दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का क्या होता है? अधिकारी होता है। तो इस तरह से इस पाठ में क्या बताया है कि किस तरह से राजा के मंत्री जगत राम ने एक योग्य चुनाव यहाँ पे किया है। धन्यवाद।